हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे सीटेट के एसएसटी के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए उसका पीवाईक्यू क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं 2011 से लेकर 2024 तक सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन एसएसटी के कराने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पर नए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सारी क्लासेस आपको मिलती रहेगी। देखिए, एसएसटी की आपकी डेली क्लासेस चलने वाली है। एसएसटी आपके पेपर 2 में पूछा जाता है 60 नंबर का, जिसमें 20 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है और 40 नंबर से कंटेंट से पूछा जाता है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से क्वेश्चन बनते हैं। तो सभी का पीवाईक्यू क्वेश्चन कराने वाले हैं। देखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये कर लिया तो आपका 100% सीटेट निकल जाएगा। देखिए, 35 क्वेश्चन आपको आज कराने वाले हैं। तो 35 क्वेश्चन में से बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए, आज आपकी 17 तारीख हो गई है। देखिए, अब आपके एग्जाम में बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, इसलिए जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि। तो पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं, इसका क्या कारण है? तो वह हो जाएगा दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, इसलिए इसका 4 आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनको सतत पोषणी विकास के सिद्धांत में शामिल किया जाना चाहिए? तो पहला है पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, तो पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना, तो आपका दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को बंद कर देना, जो आपका देखिए गलत हो जाएगा, बल्कि उनका भविष्य के लिए कम यूज करना चाहिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए उपलब्ध रह सके, इसलिए आपका यहाँ पे तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, देखिए आपका तीसरा गलत हो जाएगा और सभी सही हो जाएगा। देखिए, जहाँ पे तीसरा है उसको काट दीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। ए और बी, डी सभी सही हो जाएगा और सी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्पा, रोका, लद्दाख किसके विभिन्न नाम हैं? तो मिल्पा, रोका, लद्दाख किसके विभिन्न नाम हैं? तो वह हो जाएगा स्थानांतरित कृषि के। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, मिल्पा खेती की जाती है तो मैक्सिको में की जाती है, और रोका की जाती है तो ब्राज़ील में, और लद्दाख की जाती है खेती तो मलेशिया, इंडोनेशिया में। तो ये सभी कृषि के नाम हैं अलग अलग, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक शिक्षिका ने अपनी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों को छोटे मानव निर्मित सौरमंडल में परिवर्तन कर दिया। अगर श्याम, सुल्ताना और नैन्सी की लगभग समान लंबाई है और वजन है तो वे प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वह हो जाएगा, इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, मंगल, शुक्र और बुध का। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल दाब के संदर्भ में नीचे दिए कथनों में से कौन सा सही है? तो वायुमंडल दाब के संदर्भ में नीचे दिए कथनों में से कौन सा सही है? तो वह हो जाएगा, इसका 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा हुआ है और उच्च दाब स्पष्ट स्वच्छ आकाश से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन मणिमेखलाई महाकाव्य के विषय में सही है? तो इसमें से बताना है कि कौन सा कथन मणिमेखलाई महाकाव्य के विषय में सही है। पहला है यह तमिल में लिखा गया था, तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है यह सत्यनारायण नामक कवि द्वारा लिखा गया था, तो आपका दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है इसमें कोलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है, तो आपका तीसरा भी सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है यह लगभग 25 वर्ष पूर्व लिखा गया था, यहाँ पे देखिए आपका डी जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि यह लगभग 1400-1500 पूर्व लिखा गया था, ना कि 2500 पूर्व लिखा गया था, इसलिए आपका यहाँ पे डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आपका पहला देखिए जहाँ डी है, देखिए जहाँ डी है उसको काट दीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पे निकल कर आ जाएगा, ए बी सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह में जिसका उल्लेख कविताओं में मिलता है पूर्वी तट पर व्यापार के प्रमाण मिले हैं? तो कौन सा बंदरगाह जिसका उल्लेख कविताओं में मिलता है पूर्वी तट पर व्यापार के प्रमाण मिले हैं? तो वह हो जाएगा पुहार के। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए पुहार, जिसे कावेरी पट्टनम भी कहा जाता है, जो चोलों का प्रमुख बंदरगाह था। तो याद रखिएगा, इसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चखेज सांग समुदाय जो सीढ़ी नुमा खेती करते हैं वे निम्नलिखित में से कौन से राज्य से संबंधित हैं? तो चखेज सांग समुदाय जो सीढ़ी नुमा खेती करते हैं तो कौन से राज्य से संबंधित हैं? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, नागालैंड से। देखिए चखेज सांग समुदाय जो सीढ़ी नुमा खेती करते हैं वह नागालैंड राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए एवं बी को पढ़ें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। पहला है, 1873 में ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी नामक एक किताब लिखी जिसका अर्थ है गुलामी। तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, फूले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। देखिए यहाँ पे दोनों कथन सही हो जाएगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं शताब्दी में बड़े बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदारों ने धन और शक्ति प्राप्त कर अपने को क्या घोषित किया था? तो 7वीं शताब्दी में बड़े बड़े भूस्वामी योद्धा सरदारों ने धन और शक्ति प्राप्त कर अपने को क्या घोषित किया था? वह हो जाएगा महासामंत घोषित किया था। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। देखिए एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, 1 से 2 बार इस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत स्रोत के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोगी पक्ष क्या है? तो पहला है, ये आसानी से पाइपलाइन के जरिए परिवहनीय है। तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, यह तेल कोयले की अपेक्षा अधिक स्वच्छ है। तो यहाँ पे दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है, पूरी दुनिया में समान रूप से इसका वितरण है, जो आपका तीसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए ये कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में पाए जाते हैं जैसे रूस, कतर, अमेरिका कम मात्रा में पाए जाते हैं, पूरी दुनिया में समान रूप से नहीं पाए जाते हैं, इसलिए आपका तीसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए जहाँ आपका सी है उसको काट दीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पे ए बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष और महिला कंकाल अवशेषों के अध्ययन और उनमें विभेदन करने के लिए हमें ध्यान देना चाहिए। तो पुरुष और महिला कंकाल अवशेषों के अध्ययन और उनमें विभेद करने के लिए हमें ध्यान देना चाहिए। तो वह हो जाएगा, इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, हड्डियों की संरचना पर, क्योंकि बड़े कूल्हों की हड्डी एक महिला को दर्शाती है। तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जैविक रूप से महिलाओं की कूल्हे की हड्डी बच्चों को जन्म देने के लिए पुरुषों की तुलना में चौड़ी और बड़ी होती थी। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत की लिपियां जैसे देवनागरी, बंगाली और तमिल का विकास किस लिपि से हुआ है? तो आधुनिक भारत की लिपियां जैसे देवनागरी, बंगाली और तमिल का विकास किस लिपि से हुआ है? तो वह हो जाएगा ब्राह्मी लिपि से। यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में कौन सा आदिवासी समूह मुख्यतः बकरियों का पालन करता था? तो 19वीं सदी में कौन सा आदिवासी समूह मुख्यतः बकरियों का पालन करता था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, कश्मीर के बकरवाल जनजाति। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए है, भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। तो कथन बी है, महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके मिलते हैं जिन पर चित्रांकन मिलता है। तो सही विकल्प का चयन करें। तो वह हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये भी दोनों सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यह क्वेश्चन काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीडिया के संदर्भ में एजेंडा तैयार करने से क्या अभिप्राय है? तो मीडिया के संदर्भ में एजेंडा तैयार करने से क्या अभिप्राय है?
तो वह हो जाएगा, इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, मीडिया द्वारा मुद्दों को चिन्हित करना और उन्हें जनता तक पहुंचाना। तो यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्य की रचना एक संकलन किस नगर के सम्मेलनों में की गई? तो संगम साहित्य की रचना एवं संकलन किस नगर के सम्मेलनों में की गई थी? तो वह हो जाएगा मदुरै। तो यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत के धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है, ना राज्य ना धर्म एक दूसरे के मामलों में दखल दे सकते हैं। देखिए आपका पहला गलत हो जाएगा, जरूरत पड़ने पर दे सकते हैं। तो ये पूरी तरीके से कहा नहीं जा सकता है कि ना राज्य ना धर्म एक दूसरे के मामलों में दखल दे सकते हैं। तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है, भारतीय राज्य को धर्म से एक संवैधानिक दूरी बनाए रखना चाहिए। तो आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है, राज्य समुदायों के निजी पर्सनल कानूनों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। देखिए जरूरत पड़ने पर कर सकता है, इसलिए आपका तीसरा भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है, राज्य द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए कि धार्मिक समुदाय एक दूसरे समुदाय पर प्रभुत्व ना करें। देखिए आपका यहाँ पे बी और डी सही हो जाएगा और पहला और सी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे देखिए बी और डी सही हो जाएगा, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1952 से 2019 तक भारतीय संसद में निम्नलिखित में से किनके लिए आरक्षण था? तो पहला है अनुसूचित जातियां, दूसरा है एंग्लो भारतीय समुदाय, तीसरा है महिलाएं। देखिए महिलाओं के नहीं था, तो इसलिए आपका तीसरा गलत हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन हो जाएगा अनुसूचित जनजातियां। तो यहाँ पे देखिए आपका पहला और दूसरा और चौथा सही हो जाएगा और तीसरा आपका गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए, जहाँ तीसरा है उसको काट दीजिए। आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति के वितरण को क्या कहा जाता है? तो वह हो जाएगा शक्ति का क्षैतिज वितरण कहा जाता है। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजतंत्रीय सरकार का पहलू है? तो कौन सा राजतंत्रीय सरकार का पहलू है? तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, देश पर राज करने के लिए राजा या रानी के पास संपूर्ण शक्तियां होती हैं, जो राजतंत्रीय सरकार का पहलू है। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रेशे को संसाधित करने के लिए जिनिंग मिल काम आती है? तो किस रेशे को संसाधित करने के लिए जिनिंग मिल काम आती है? तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा, कपास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को क्या कराए उपलब्ध? तो वह हो जाएगा कानूनी सहायता। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर कमेटी द्वारा 2005 में किस समुदाय के आर्थिक व सामाजिक हसीकरण पर अध्ययन किया गया? तो न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर कमेटी द्वारा 2005 में किस समुदाय के आर्थिक व सामाजिक हसीकरण पर अध्ययन किया गया? तो वह हो जाएगा मुस्लिम। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कपड़ा उद्योग के संदर्भ में दादन व्यवस्था पुटिंग आउट प्रणाली से क्या तात्पर्य है? तो वह हो जाएगा, इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, व्यापारी द्वारा बुनकर को कच्ची सामग्री उपलब्ध करवाना और उससे बुना हुआ सामान कपड़ा लेना। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, जो पुटिंग आउट प्रणाली होती है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1994 में दक्षिण अफ्रीका में व्यवस्था बदलने से किस तरह की सरकार बनी? तो 1994 में दक्षिण अफ्रीका में व्यवस्था बदलने से किस तरह की सरकार बनी थी? तो वह हो जाएगा लोकतांत्रिक सरकार। यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्ताह में 2 बार लगने वाला ईरोड का कपड़ा बाजार संसार के विशालतम कपड़ा बाजारों में से एक है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है?
तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक्षिक समाचार पत्र खबर लहरिया जो महिलाओं के एक समूह द्वारा संचालित किया जाता है वह उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र से प्रारंभ हुआ? तो पाक्षिक समाचार पत्र खबर लहरिया जो महिलाओं के एक समूह द्वारा संचालित किया गया था वह उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र से शुरू हुआ था? तो वह हो जाएगा चित्रकूट के। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी आपको कराने वाले हैं, तो चैनल को जो लोग नहीं अभी तक सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए आपकी डेली क्लासेस चलने वाली है तो एक भी क्लासेस मिस ना हो, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्यों के बीच कावेरी जल विवाद है? तो इसी से बताना है कि कौन से राज्यों के बीच कावेरी जल विवाद है, तो वह हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया द्वारा कब्जे में लिए गए प्रांतों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा, बिंद का दक्षिण, अफगानिस्तान, सिंध और पंजाब हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 2 कथनों को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है पितरादूरा उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन पत्थरों को दबाकर बनाए गए। तो आपका यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है शाहजहां ने इसका प्रयोग लाल किले में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अतः संबंध पर बल देने के लिए किया है। तो यहाँ पे देखिए आपका कथन भी सही हो जाएगा और दूसरा भी सही हो जाएगा, इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ पे ए बी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा का एक रूप मगधी मगही है? तो वह हो जाएगा प्राकृत भाषा का। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए और बी पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है शराब बनाने वाले नाई और बावर्ची को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाने के लिए मोहम्मद तुगलक की आलोचना हुई। तो देखिए पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कथन दूसरा है यह उस समय के प्रचलित सामाजिक आर्थिक रूढ़िबद्ध धारणा को दर्शाता है। यहाँ पे देखिए दोनों सही हो जाएगा, ए बी दोनों सही हो जाएगा। बी सही अनुमान है एक आध, इसलिए आपको 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन भारतीय प्रायद्वीप पठार के संदर्भ में सही है? तो पहला है इसकी आकृति त्रिभुजाकार है तथा इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं जैसे बिंद एवं सतपुड़ा श्रृंखलाएं। तो आपका दूसरा भी यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा है अरावली की पहाड़ियां बिंद की प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक हैं, यह उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित हैं। जो आपका तीसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां नर्मदा तथा ताप्ती इस क्षेत्र से होकर बहती हैं। तो आपका देखिए 4 भी सही हो जाएगा। तो आपका तीसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा, सी आपका गलत हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। तो इसलिए आपका राइट आंसर देखिए जहाँ पे सी है उसको काट दीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पे ए बी डी सही हो जाएगा। देखिए इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और देखिए एसएसटी की डेली मेरी क्लासेस चल रही हैं तो उसको जाके जरूर देखिए, जो 60 नंबर की पूछी जाती है। और जल्द ही आपको पेडागोजी के भी क्वेश्चन कराने वाले हैं जो 20 नंबर की पूछी जाती है आपके एसएसटी में। तो काफ़ी ज़्यादा रोल होता है आपकी पेडागोजी का भी देखिए पास करने के लिए, क्योंकि 20 नंबर की आपकी पूछी जाती है। तो उसको भी मत छोड़िएगा, जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।